श्री ओंकार माहेश्वरी तकनीकी संस्थान में आपका स्वागत है। जो आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर अपनी दो प्रकार की जो मशीन होती है, एक तो होती है डीसी जनरेटर और एक होती है डीसी मोटर। डीसी जनरेटर वो मशीन होती है जिससे अपन डीसी उत्पन्न कर सकते हैं और डीसी मोटर जो मशीन होती है वो होती है अपनी जिसके अंदर से अपन यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इन दोनों में अंतर यही है कि एक से तो अपन ईएमएफ पैदा कर सकते हैं और एक से ईएमएफ अपन उसको दे सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला जो दे रखा है इंट्रोडक्शन, डीसी मशीन का जो परिचय जो दे रखा है अपने को बता रखा है कि डीसी का दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, बैटरी चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं और धातु शोधन के लिए अपन डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, यानी डीसी विद्युत सप्लाई का काम में लेते हैं। इसके बाद में दे रखा है अपने को प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया है जो वैद्युतिक चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में जो काम करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में काम करता है। अपने पास दो चीज होती है, एक तो सबसे पहले होता है अपना पास चुंबकीय क्षेत्र जिसके अंदर अपन स्थायी चुंबक काम में ले रखी है, एक तो एन पोल ले रखा है और एक एस पोल काम में ले रखा है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन पोल से एस पोल की ओर जाती है, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। तो एन पोल से तो एरो में तो निशान दिखा रखे हैं कि मतलब एन पोल से एस पोल की ओर अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसको अपन फ्लक्स बोलते हैं वो अपना जा रहा है। दोनों पोलों के बीच में यानी चुंबकीय फ्लक्स के बीच में अपन एक चालक रखते हैं और चालक को गति कराएंगे या उसको घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं का उसमें क्या होगा, छेदन होगा और चुंबकीय बल रेखाओं का तो छेदन होगा तो उस चालक के अंदर क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा और ईएमएफ उत्पन्न जो होगा उसको अपन एक कम्यूटेटर के माध्यम से अपन और कार्बन कोश के माध्यम से अपन उसको टर्मिनल बॉक्स पर काम में ले सकते हैं। और इसकी एक परिभाषा ये भी बोल सकते हैं अपन कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालक को अपन घुमाते हैं तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा और चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा तो उस चालक में ईएमएफ होगा और ईएमएफ जब तक उत्पन्न होगा जब तक कि उस चालक के अंदर उस फ्लक्स का मान में परिवर्तन होगा तब तक उसमें ईएमएफ पैदा होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट दे रखा है हमने पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर के भाग कौन कौन से हैं। डीसी जनरेटर के जो भाग है, पहला एक नंबर पे अपना बॉडी या योग, यानी बॉडी या योग, इसको अपन फ्रेम भी बोल सकते हैं, फ्रेम भी बोल सकते हैं। ये तो छोटी मशीनें जो होती हैं ये तो बनी होती है अपनी कास्ट आयरन की और जो बड़ी मशीनें जो होती है वो बनी होती है अपनी कास्ट स्टील की। डीसी जनरेटर के अंदर अपन बॉडी का अपन क्यों काम में लेते हैं, बॉडी का काम है कि एक तो मशीन के जो आंतरिक जो भाग होते हैं उनको सभी को सुरक्षित रखना और निम्न मान का इसके अंदर पथ प्रदान करना, चुंबकीय पथ प्रदान करना। तो बॉडी का काम तो हो गया कि सभी भागों को सुरक्षित रखना और पथ प्रदान करने के लिए अपन काम में लेते हैं। इसके बाद में दो नंबर दे रखा है जो हिल्ड पोल, यानी डीसी जनरेटर के अंदर जो छोटी मशीनें होती हैं उसके अंदर अपन काम में लेते हैं पोल शू और मोल्डेड पोल, छोटी और बड़ी मशीनें दोनों में काम में लेते हैं। पोल शू का मतलब है कि मशीन के अंदर जो सिलिकॉन पत्तियों को आपस में जोड़कर उनको इंसुलेटेड कर एक टेपिंग विधि या अपन बोल सकते हैं रिवेटिंग विधि के द्वारा उसको जोड़ सकते हैं और बॉडी के साथ उसको नट बोल्ट के साथ में अपन लगाते हैं। और मोल्डेड जो पोल होते हैं उसका मतलब है कि इसके अंदर जो बॉडी उसको बनाया जाता है उस टाइम में इसके साथ में ये पोल को निर्मित किया जाता है। इसके बाद में है अपना आर्मेचर। आर्मेचर अभी मैं आपको बताया था कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपन किसी चालक को रखते हैं तो इसके अंदर अपन काम में ले रहे हैं आर्मेचर को। आर्मेचर को कोई भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो उसकी जगह अपन ले लिया आर्मेचर। आर्मेचर भी सिलिकॉन की पत्तियों से आपस में संयोजित करके उसको इंसुलेटेड करके और रिवेटिंग विधि के द्वारा उसको जोड़ा जाता है और उसको शाफ्ट के ऊपर स्थापित किया जाता है। आर्मेचर का काम है कि चुंबकीय बल रेखाओं का काटने का काम है, यानी उसका छेदन करना होता है। इसके बाद में जो दे रखा है को कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का मतलब है कि कम्यूटेटर तांबे का बना होता है। देखिए लाइट की शीट के ऊपर अपन तांबे की स्ट्रेट को लगाकर कम्यूटेटर का निर्मित करते हैं, यानी उसको बनाया जाता है। तांबा इसके अंदर हार्ड ड्रोन तांबा जो काम में लेते हैं कम्यूटेटर के अंदर। कम्यूटेटर का काम होता है जो चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा जो ईएमएफ जो उत्पन्न होती है उसको आर्मेचर के अंदर तो इसी प्रकार का होता है और कम्यूटेटर उसको बदलने का काम करता है। सिर्फ उसको एसी को डीसी के अंदर बदलने के लिए अपने को कम्यूटेटर नामक एक
युक्ति काम में लेते हैं या कोई डिवाइस काम में लेते हैं। इसके बाद में दे रखा अपने को ब्रूश एंड ब्रूश होल्डर। ब्रूश होल्डर का कार्य होता है कि उसके अंदर अपन कार्बन ब्रूश उसके अंदर रख सकते हैं और उसको प्लेट के ऊपर स्थापित करके और कम्यूटेटर के ऊपर लगाए जाते हैं। तो आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ हम कम्यूटेटर पे लेंगे और कम्यूटेटर के द्वारा ब्रूश के साथ उसको टर्मिनल बॉक्स तक लेके जाएंगे। तो कम्यूटेटर और ब्रूश होल्डर का ये काम है। इसके बाद में दे रखा है बियरिंग। बियरिंग का काम है, बियरिंग हमने दो प्रकार के काम लेते हैं, मतलब छोटी मशीनों के अंदर तो अपन बॉल बियरिंग काम में लेते हैं और बड़ी मशीनों के अंदर अपन रोलर बियरिंग काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अपन बॉल बियरिंग के बारे में समझें कि मशीन की दो प्लेट होती है, एंड प्लेट और थ्रेड प्लेट। उसके ऊपर अपन बियरिंग स्थापित करते हैं जिससे शाफ्ट को एक आधार का रूप देती है और घूमने में उसको आसानी प्रदान करता है। इसके बाद में दे रखा है शाफ्ट एंड पुली, यानी कम्यूटेटर और आर्मेचर को और बियरिंग के साथ में जो आधार को करती है उसको अपन शाफ्ट बोलेंगे। और ये सिलिकॉन स्टील की बनी, माइल्ड स्टील की ये बनी होती है। इसके बाद में है अपना कूलिंग फैन। कूलिंग फैन का कार्य है कि मशीन को ठंडा रखने के लिए शाफ्ट के ऊपर एक कूलिंग फैन लगाया जाता है, यानी उसके ऊपर अपन पंखुड़ी लगाते हैं और मशीन के आर्मेचर और बॉडी को उसको ठंडा करती है। इसके बाद में दे रखा है अपने को टर्मिनल बॉक्स। आर्मेचर के द्वारा जो उत्पन्न जो ईएमएफ होती है वो कम्यूटेटर के ऊपर और कम्यूटेटर के साथ में जो कार्बन ग्रुप्स जो जुड़े होते हैं अपने वो टर्मिनल बॉक्स के ऊपर ईएमएफ जाती है। ईएमएफ जाएगी तो कम्यूटेटर की जो ग्रुप्स लीड होती है उसके द्वारा टर्मिनल बॉक्स के ऊपर अपन ईएमएफ ले सकते हैं और टर्मिनल बॉक्स के द्वारा अपन उसको लोड के साथ में संयोजित कर सकते हैं और बैटरी लाइट के स्विच के ऊपर उसको स्थापित किया जाता है। इसके बाद में दे रखा है अपने को आई बोल्ट। आई बोल्ट का काम होता है कि मशीन, पूरी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन उसको आसानी से ले जाने के लिए अपन आई बोल्ट उसके अंदर काम में लेते हैं।